अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बाकरहानी की रेसिपी, वो भी बिना आटा गूंदे और किसी महंगी सी बगैर पफ पेस्ट्री के। हम इसको आसानी से बनाएंगे और आप इसको चाय के साथ ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत इजी रेसिपी है ये। बाकरहानी बहुत डिफरेंट किस्म की भी होती है, हमारे यहाँ पे मिलती हैं पैकिंग में। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 फ्रोज़न पराठे ले लिए हैं। तो ये फ्रोज़न पराठे जो है वो किसी भी स्टोर से आप लोगों को ईज़िली जो है ना वो मिल जाएंगे। एक फ्रोज़न पराठा लिया हमने, उसको हमने प्लेट के बीच में रखा। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर एग अप्लाई करना है। एक एग ले लेना है, हम उसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम लोग ने ब्रश से अप्लाई कर देना है ज़्यादा सा एग। अगर आप लोग एग अप्लाई ना करना चाहो तो आप लोग यहाँ पे मिल्क भी अप्लाई कर सकते हो इस पर। इसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर इसके ऊपर ऐड की है। शुगर मैंने दानेदार लिया, जो मोटी चीनी होती है। तो आप मोटी चीनी इसके ऊपर ऐड करोगे तो उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा और वो नज़र भी आएगी। बारीक चीनी आप लोग ना ऐड करें, मैं तो आपको ये सजेशन करूँगी। इसके बाद हमने दूसरा पराठा लेना है और उसके ऊपर भी हम एग अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आप एग लगाएंगे जिस तरह हमने पहले लगाया है। एग लगाने के बाद जो है ज़्यादा सा तो दोबारा से हमने इसके ऊपर भी शुगर ऐड करनी है। इस तरह से हमने इस पर शुगर भी ऐड कर दी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इसके जो चारों कॉर्नर है वो काट लेने हैं। कोई तेज़ सी नाइफ ले लो या आप कटर ले लो, उसके साथ इजीली कट जाएगा। तो आप लोगों ने इसको स्क्वायर शेप में काटना है, जैसे पफ पेस्ट्रीज होती हैं वैसे हम लोग इसको काटेंगे। चारों कॉर्नर उठाकर हम लोगों ने फेंकने नहीं, हम इसको भी यूज़ में लेकर आएंगे, इसलिए आप इसको साइड पे रख दो। तो जी हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ऊपर से पकड़ना है और फोल्ड करना है। आहिस्ते से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। थोड़ा सा अभी भी ये हार्ड था, सहज था। तो जब भी थोड़ा सा जब नरम होता जाएगा ना खुद ब खुद, तो फोल्डिंग बहुत अच्छी होगी आपकी। तो इस तरह से आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से इसको फोल्ड कर देना है। हमने इसको पूरा फोल्ड नहीं करना, हाफ फोल्ड करेंगे यहाँ तक। इसके बाद अब हम इसको नीचे से भी पकड़ेंगे। तो वैसे हम लोग इसकी फोल्डिंग करेंगे जैसे हमने ऊपर किया। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। दोनों साइडों से इसकी फोल्डिंग हो गई, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अंडा अप्लाई करेंगे, अंडा लगाएंगे इस तरह से। अंडा लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर शुगर ऐड करनी है। शुगर इस तरह से हमने ऐड कर दी। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पे इसके पीसेस काट रही हूँ, तो हमने इसके पीसेस जो है बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने, हम लोग इसको बारीक ही काटेंगे। इस तरह जब हम इसको बेक करेंगे तो ये दोनों तरफ से आई मीन के अंदर से और बाहर से अच्छे तरीके से बेक होगी। पीसेस यहाँ पे मैंने सारे काट लिए। अब हम इसको ओपन करेंगे। इस तरह से हम सबको ओपन कर देंगे और बेकिंग ट्रे के बीच में एक एक करके रखते जाएंगे। और बेकिंग ट्रे को आप लोगों ने पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और ऊपर आप लोगों ने बटर पेपर लगा देना है। तो एक एक करके मैंने पकड़ानी रख दी। अब हम लोगों ने जो इसके कॉर्नर काटे थे वो हम लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने, इसको भी हम यूज़ में लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको राउंड शेप में फोल्ड कर लेना है। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स जो हैं वो बन जाएंगे। मैंने सबके फ्लावर्स बना लिए थे, जितनी भी जो हम लोगों ने कॉर्नर काटे थे उसके। अब हम इसको बेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको देशकी के बीच में बेक कर रही हूँ, आप लोग इसको ओवन के बीच में भी बेक कर सकते हो। ओवन के बीच में आप लोगों ने इसको 25 से 23 मिनट तक जो है बेक करना है। तो देशकी के बीच में मैंने इसको 35 मिनट तक बेक किया था, वो भी डाम कर। और आप लोगों ने जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। तो 35 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार जो बाकरहानी है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी, आप खुद देख सकते हो। बाज़ार से जो बाकरहानियाँ मिलती हैं इस शेप की, वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, मगर मैंने इसको नॉर्मल शेप में बनाया है। तो आप इजीली आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आए तो बच्चे तो इसको जो है चाय के बीच में डिप करके बहुत मज़े से खाएंगे। और बाकरहानियाँ मोस्टली जो है ना वो चाय के बीच में डिप करके ही खाई जाती हैं। दोनों साइड से ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी थी।
इसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद शुगर ऐड कर दी थी। इस कदर परफेक्ट हार्ट शेप की हुडी बन गई है, आप खुद देख सकते हैं। दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो बिना आटा गूंदे बगैर और बिना किसी पफ पेस्ट्रीज के हमने बहुत ही मज़ेदार बाकरहानियाँ मिनी साइज़ में घर में बना ली। तो आप लोग लाजमी इसको ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। टेस्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बेहद मज़ेदार होती हैं कि आप लोग अगर टी के साथ भी इसको नहीं खाओगे तो आप इसको वैसे ही खा जाओगे। तो होपफुली आपको जो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट आसान सी और किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।